हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। स्किन एंड स्किन केयर प्रोडक्ट का एक पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ स्किन, जो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। चलो देखते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। द स्किन एंड इट्स डेरिवेटिव्स कंप्राइज द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। द स्किन इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 बेसिक लेयर। स्किन है वो 3 बेसिक लेयर से क्लासिफाइड है। फर्स्ट इज एपिडर्मिस, सेकेंड डर्मिस एंड थर्ड इज हाइपोडर्मिस। ये 3 क्लासिफिकेशन है स्किन के। फर्स्ट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है? सुपरफिशियल एंड थिनर पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि ऊपर का लेयर है और वो थीन है और थीन पोर्शन है एपिथेलियल टिश्यूज का। नेक्स्ट इज डर्मिस। डर्मिस क्या है? डीपर है और थिकर है, डीप है और थिक है। ओके। थर्ड इज हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस क्या है? इट इज डीप टू द डर्मिस बट नॉट एग्जैक्टली द पार्ट ऑफ स्किन। ओके, डीप है लेकिन स्किन का पार्ट नहीं है। एंड इट इज अ सबक्यूटेनियस लेयर कंप्राइजिंग एल्यूलर एंड एडिपोज टिश्यू, नेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर एल्यूलर एंड एडिपोज टिश्यू है। ओके, और एक सबक्यूटेनियस लेयर है। ये डायग्राम है स्किन का, ये देख सकते हो। इट इज़ मेनली क्लासिफाइड इन 3 लेयर्स, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। ये जो पार्ट है ये है एपिडर्मिस लेयर है और फिर बाकी का इधर से इधर तक है वो डर्मिस लेयर है और जो नीचे का पार्ट है ये है सबक्यूटेनियस लेयर। ओके, एपिडर्मिस में क्या है? इट इज एपिडर्मिस में ये कुछ लेयर्स है, स्ट्रैटियम कॉर्नियम, ग्रैनुलर सेल लेयर, स्पाइनोज सेल लेयर एंड बेसल सेल लेयर। ये सब है एपिडर्मिस के अंदर आते हैं। ओके, फिर डर्मिस के अंदर क्या क्या आता है? डर्मिस के अंदर सिबेशियस ग्लैंड आता है, इरेक्टर पीली मसल, स्वीट ग्लैंड, नर्व्स, हेयर फॉलिकल्स, ये सब एपिडर्मिस लेयर में आते हैं। और सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर क्या क्या आएगा? आर्टरी, वेन, जहाँ से ब्लड का सप्लाई होगा, एंड फैट एंड एडिपोज टिश्यू। और कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स है ना, वो भी डर्मिस लेयर में ही आएंगे। ओके, इजी है एग्जाम में ड्रॉ करना बिकॉज इट कंसिस्ट मार्क्स। ओके, फिर देखते हैं हम लोग ब्रॉडली देखते हैं कि एपिडर्मिस लेयर क्या है। एपिडर्मिस लेयर जो स्किन का है, इट इज़ द अपर-मोस्ट मल्टी लेयर ऑफ द स्किन कंपोज ऑफ स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज स्क्वामस एपिथेलियम। मतलब क्या? ये जो ऊपर का लेयर एपिडर्मिस है ना, वो स्किन का ऊपर का लेयर है और मल्टी लेयर यानी कि उसके अंदर बहुत सारे लेयर्स है। ओके, और उसके अंदर स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज स्क्वामस एपिथेलियम भी है। एपिडर्मिस के अंदर 4 प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ सेल्स है। कौन कौन से? फर्स्ट इज केराटिनोसाइट, सेकेंड मेलानोसाइट, थर्ड लैंगरहाल सेल्स एंड फोर्थ इज मर्कल सेल्स। जो फर्स्ट है केराटिनोसाइट, वो 90% है, यानी कि मेजर जो सेल है एपिडर्मिस के अंदर प्रिंसिपल सेल वो है केराटिनोसाइट। केराटिनोसाइट यानी कि क्या? जो स्ट्रेंथ को प्रोड्यूस करेगा। ओके, नेक्स्ट है मेलानोसाइट। मेलानोसाइट क्या है? जो कंट्रीब्यूट करता है स्किन के कलर को। ओके, थर्ड है लैंगरहाल सेल। लैंगरहाल सेल क्या है? जो एक पार्ट है, इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। एंड मर्कल सेल्स जो डिटेक्ट करता है लाइट को, लाइट और टच एंड प्रेशर। ओके, ये था हमारा 4 प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ सेल जो एपिडर्मिस के अंदर आते हैं। एपिडर्मिस इज डिवाइडेड इनटू 5 सब लेयर्स। एपिडर्मिस है ना, वो फर्दर क्लासिफाइड होते हैं 5 लेयर्स में। फर्स्ट इज स्ट्रैटिनियम कॉर्नियम, सेकेंड स्ट्रैटम लूसिडम, थर्ड स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, फोर्थ स्ट्रैटम स्पाइनोसम एंड फिफ्थ स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम। इसको भी 1 बाय 1 देखते हैं। ये डायग्राम है उस 5 लेयर्स की। फर्स्ट लेयर स्ट्रैटियम कॉर्नियम, सेकेंड स्ट्रैटम लूसिडम, थर्ड स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, फोर्थ स्ट्रैटम स्पाइनोसम एंड फिफ्थ स्ट्रैटम बेसल। ओके, इजी है डायग्राम, एग्जाम में ड्रॉ करना मत भूलना क्योंकि मार्क्स डायग्राम के ऊपर भी मार्क्स रहते हैं। ओके, फर्स्ट इज स्ट्रैटियम कॉर्नियम, जिसको हम लोग कॉर्नी हॉर्नी बोलते हैं। इट इज़ द मोस्ट डिफ्रेंशिएटेड टॉप सुपरफिशियल लेयर ऑफ केराटिनाइज सेल। ओके, यानी कि ये एपिडर्मिस की जो टॉप लेयर है वो है स्ट्रैटियम कॉर्नियम। इट कंसिस्ट 25 to 30 लेयर्स ऑफ फ्लैटन केराटिनोसाइट दैट कंटेन मोस्टली केराटिन। इसके अंदर 25 to 30 लेयर्स है जिसमें केराटिनोसाइट रहेंगे जो केराटिन को कंटेन करता है। ओके,
Second is stratum lucidum. Stratum lucidum it lies immediately below the stratum corneum. Stratum corneum के below उसके नीचे जो part है उसको stratum lucidum बोलेंगे and it is considered as subdivision of stratum corneum. Stratum corneum के नीचे है इसलिए हम उसको subdivision of stratum corneum भी बोल सकते हैं. It is the thin, more or less transparent glistering layer. थिन है और वो ट्रांसपेरेंट है और ग्लिस्टरिंग लेयर यानी कि थोड़ा चमकीला टाइप की लेयर भी है. ओके, सो इजी है. स्ट्रैटियम कॉर्नियम यानी कि जो ऊपर का लेयर है उसको स्ट्रैटियम कॉर्नियम बोलेंगे. फिर स्ट्रैटियम लूसिडम यानी कि कॉर्नियम के नीचे स्ट्रैटियम लूसिडम है. खुद के ओन वर्ड्स में भी आप लोग एग्जाम में लिख सकते हो, मार्क्स इजीली मिल जाएंगे. ओके, द थर्ड लेयर इज स्ट्रैटियम ग्रैनुलोसम. ग्रैनुलोसम की बात आती है यानी कि ग्रेन्स की बात. ग्रैनुलोस यानी कि लिटिल ग्रेन. ओके, सो इट इज़ द मिडल एंड सुपरफिशियल लेयर ऑफ द नॉन केराटिनाइज्ड पोर्शन ऑफ द एपिडर्मिस. अभी ये मिडल पोर्शन, बिकॉज हमने 5 लेयर्स देखे एपिडर्मिस के, और 5 लेयर में जो थर्ड लेयर यानी कि मिडल लेयर है, दो मिडल लेयर क्या है, स्ट्रैटियम ग्रैनुलोसम है. ओके, एंड इट इज़ अ सुपरफिशियल लेयर ऑफ नॉन केराटिनाइज्ड पोर्शन ऑफ द एपिडर्मिस. ओके, सो सुपरफिशियल लेयर है. These are 1 to 3 cells thick spindle shaped cell. इसके अंदर स्पिंडल शेप सेल्स रहेंगे. नेक्स्ट इज स्ट्रैटियम स्पाइनोसम यानी कि स्पाइनोस यानी कि थॉर्न लाइक. दिस इज द ब्रॉड लेयर वेयर 8 to 10 layers ऑफ मेनी साइडेड केराटिनोसाइट फिट क्लोजली टुगेदर. फोर्थ लेयर है हमारी स्ट्रैटियम स्पाइनोसम जो स्पाइनोस यानी कि थॉर्न लाइक है, और ये ब्रॉड लेयर है जिसके अंदर 8 से 10 लेयर्स रहेंगे केराटिनोसाइट के जो एक दूसरे से अटैच रहेंगे. ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रैटियम जर्मिनेटियम और स्ट्रैटियम बेसल जो कि बेसल बेस रहेगा. इट इज़ अ डिपेस्ट लेयर. डिपेस्ट रहेगा एपिडर्मिस का जहाँ पे बेसल सेल्स नॉन न्यूक्लिएटेड रहेंगे, कॉलमनार रहेंगे एंड अबाउट 6 माइक्रोमीटर वाइड रहेंगे with their long axis at right angle to the dermoepidermal junction. ओके, फिर सेकेंड लेयर है हमारी डर्मिस. डर्मिस क्या है, इट इज़ अ सेकेंड डिपर रीजन लाइंग इन बिटवीन एपिडर्मिस एंड सबक्यूटेनियस फैटी रीजन. डर्मिस यानी कि क्या, सेकेंड रीजन है जो कि डिपर है और जो एपिडर्मिस और सबक्यूटेनियस फैटी रीजन के बीच में आता है. ओके, इट इज़ फॉर्म फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यूज. It is formed from connective tissues containing collagen and elastin fiber including few cells as fibroblasts, macrophage and adipocyte. यानी कि इसके फॉर्म कैसे हुआ है, कनेक्टिव टिश्यूज से जिसके अंदर कोलेजन और इलास्टिन फाइबर है और इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, एडिपोसाइट वगैरह सब इंक्लूडेड है. ब्लड वेसल्स, नर्व ग्लैंड, हेयर फॉलिकल्स, इट इज ऑल आर एम्बेडेड इन द डर्मल टिश्यूज. नेक्स्ट इज हाइपोडर्मिस. हाइपोडर्मिस यानी कि हाइपो मीन्स बिलो यानी कि सबसे लास्ट रीजन, और जो नीचे का रीजन है उसको हाइपोडर्मिस बोलेंगे. और इट इज़ अ सबक्यूटेनियस लेयर विच लाइज डीप टू डर्मिस बट नॉट द पार्ट ऑफ स्किन. सबक्यूटेनियस रीजन है और जो कि लास्ट में है, नीचे के तरफ है, बट इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ स्किन. दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ एल्वियोलर एंड एडिपोज टिश्यूज नोन एज सुपरफिशियल फैसिया अटैचिंग द डर्मिस टू द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर. यानी कि ये जो लेयर है इसमें एल्वियोलर और एडिपोज टिश्यूज रहेंगे जिसको हम सुपरफिशियल फैसिया भी बोलेंगे, और ये डर्मिस के अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को अटैच है. दिस रीजन ऑल्सो कंटेन नर्व एंडिंग्स. इसके अंदर नर्व एंडिंग्स है जिसको लैमिनेट बोलेंगे, पैसिनियंस कॉर्पस्कस, और वो है सेंसिटिव टू प्रेशर को लेकर वो सेंसिटिव है. It serves the storage depot for fat and contains large blood vessels that supply the skin. इसके अंदर स्टोरेज डिपॉट है जो कि स्टोर करेगा फैट को और कंटेन करेगा लार्ज ब्लड वेसल्स. ओके, नेक्स्ट है स्किन अपेंडेजेस. स्किन अपेंडेजेस क्या है, दिस आर ऑल्सो नोन एज स्किन डेरिवेटिव्स. इसको स्किन डेरिवेटिव्स भी बोलेंगे. इसके अंदर हेयर फॉलिकल्स है, एसोसिएटेड सिबेशियस ग्लैंड है, स्वीट ग्लैंड्स है और नेल्स है. इसको भी 1 by 1 देखते हैं. फर्स्ट है हेयर फॉलिकल. हेयर फॉलिकल्स क्या है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सिंथेसाइज प्रोटीन. ये है एक सिंथेसाइज प्रोटीन का एक प्रोडक्ट है जो फॉलो करेगा सेल डिवीजन एट द रूट ऑफ हेयर प्रेशर. ओके, एक प्रोडक्ट है प्रोटीन का जो फॉलो करेगा सेल डिवीजन को. ओके, द नंबर ऑफ हेयर पर यूनिट एरिया वेरीज एज डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. जो हेयर नंबर ऑफ हेयर जो एरिया का हेयर ग्रोथ हेयर वगैरह है ना, वो वेरी करेगा डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी.
सीबेशियस ग्लैंड है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है सीबम सिक्रेशन, सीबम सिक्रेशन को रिस्पॉन्सिबल है, सीबम सिक्रेट करेगा और कंस्टिट्यूट करेगा फैटी लेयर को ओवर द स्किन एंड हेयर। These are present on face, shoulder, upper chest, scalp but not palm and sole। ये किधर किधर प्रेजेंट है? फेस पे, शोल्डर पे, अपर चेस्ट पे, स्काल्प पे, सब जगह पे प्रेजेंट है बट नॉट द पाम, पाम पे और सोल्स पे वो प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है एक्राइन स्वीट ग्लैंड। एक्राइन स्वीट ग्लैंड क्या है? दिस आर सॉल्टी स्वीट ग्लैंड, सॉल्टी है, स्वीट ग्लैंड है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सर्फेस ऑफ द बॉडी इन ऑर्डर टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर बाय सिक्रेटिंग डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड सम अदर माइनर कंपोनेंट कॉल्ड सॉल्ट। एक्राइन स्वीट ग्लैंड क्या है? दिस आर सॉल्टी स्वीट ग्लैंड है जो कि सर्फेस ऑफ द बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट है ऑल ओवर द बॉडी सो डैट रेगुलेट करेगा बॉडी के टेम्परेचर को। अब बॉडी टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करेगा? बाय सिक्रेटिंग डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन को सिक्रेट करके सॉल्ट और माइनर कंपोनेंट्स का। ओके, दिस ग्लैंड आर सिंपली कॉइल्ड ट्यूब विद डेंसिटी फ्रॉम 100 to 200 ग्लैंड्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द बॉडी सरफेस डिपेंडिंग ऑन द रीजन। ओके, ये जो ग्लैंड्स है ना वो सिंपली कॉइल्ड ट्यूब्स है जिसके अंदर डेंसिटी 100 से 200 ग्लैंड्स की पर सेंटीमीटर रहेगी। फोर्थ इज अपोक्राइन ग्लैंड। अपोक्राइन ग्लैंड क्या है? दिस आर प्रेजेंट ओनली ऑन द सिलेक्टेड रीजन ऑफ द बॉडी, कुछ रीजन में प्रेजेंट है सच एज एक्जिले मीन्स आर्मपिट, इन एनोजेनिटल रीजन एंड अराउंड द निप्पल्स, इधर वो प्रेजेंट है। ड्यू टू इमोशनल स्ट्रेस और सेक्सुअल स्टिमुलेशन दे सीक्रेट मिल्की सब्सटेंस कंटेनिंग प्रोटीन, लिपोप्रोटीन, लिपिड्स एंड डाइवर्स प्रोटीन। ये जो है ना स्ट्रेस और सेक्सुअल स्टिमुलेशन की वजह से वो कुछ मिल्की सब्सटेंस को सीक्रेट करेंगे जिसके अंदर प्रोटीन रहेगा, लिपोप्रोटीन रहेगा, लिपिड्स रहेंगे, डाइवर्स प्रोटीन रहेगा। एंड दीज आर 10 फोल्ड्स लार्जर देन द एक्राइन स्वीट ग्लैंड। एक्राइन स्वीट ग्लैंड से 10 फोल्ड्स लार्ज रहेंगे अपोक्राइन ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट है नेल्स आर द प्लेट्स ऑफ टाइटली पैक hard dead keratinized epidermal cell that form a clear solid covering over dorsal surface of distal portion of digit। nails कैसे? प्लेट्स है टाइटली पैक हार्ड डेड केराटिनाइज्ड एपिडर्मल सेल्स का जो क्लियर सॉलिड कवरिंग ओवर द डोर्सल सरफेस ऑफ डिस्टल पोर्शन ऑफ डिजिट रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज फंक्शंस क्या है स्किन के? इट फॉर्म्स द प्रोटेक्टिव वाटरप्रूफ लेयर विच एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट इंजरी, माइक्रोबायल इन्वेजन, केमिकल एजेंट एंड वेरियस एनवायरमेंटल एजेंट। ये एक प्रोटेक्टिव वाटरप्रूफ लेयर के जैसा काम करेगा जो और एक बैरियर के जैसा वो काम करेगा, यानी कि वो बैरियर किससे काम करेगा? वो इंजरी, माइक्रोबियल इन्वेजन, केमिकल एजेंट एंड वेरियस एनवायरमेंटल एजेंट से वो प्रोटेक्ट करेगा। इट सर्व एज अ मीडियम ऑफ सेंसेशन, वो एक मीडियम ऑफ सेंसेशन के जैसा वो वर्क करेगा। इट इंक्लूड टेंटाइल सेंसेशन, टच, प्रेशर, वाइब्रेशन एंड टिकलिंग एज वेल एज थर्मल सेंसेशन सच एज वार्म, कूलनेस एंड ऑल्सो सेंसेशन ऑफ पेन। यानी कि वो एक टच सेंस करेंगे ना, उसके लिए वो फंक्शन करेगा एज अ मीडियम ऑफ सेंसेशन। ओके, नेक्स्ट इट्स एक्सक्रीट सोडियम क्लोराइड एंड मेटाबॉलाइट्स लाइक यूरिया, वो सोडियम क्लोराइड को और मेटाबॉलाइट लाइक यूरिया को एक्सक्रीट करेगा। इट ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने का काम करेगा। इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी को सिंथेसाइज करेगा, मेलानाइन को सिंथेसाइज करेगा थायरोसिन से। इट ऑल्सो सीक्रेट स्वीट एंड सीबम को सीक्रेट करेगा जिसकी वजह से स्किन हमारी सॉफ्ट रहेगी। इट स्टोर्स फैट, वाटर एंड क्लोराइड एंड शुगर। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन का देखे हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एज पर एग्जाम पर्सपेक्टिव करके जाना। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।